हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीव्स इज फाउंड इन. अब हम कह रहे हैं कि जो क्रंच एनाटॉमी होती है लीव्स के अंदर वो कहाँ पे मिलती है. C4 प्लांट्स में होती है, C3 प्लांट्स में होती है या कैम प्लांट्स में होती है, ऑल प्लांट्स में होती है. इन चारों में ये क्रंच एनाटॉमी कहाँ प्रेजेंट होती है और ये स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ होता है लीव्स के अंदर, लेकिन किस प्लांट्स के लीव में प्रेजेंट होता है. तो बात करते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें क्रंच एनाटॉमी. क्रंच क्रंच एनाटॉमी. अब क्रंच एनाटॉमी एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे. अगर मैं क्रंच एनाटॉमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ तो यहाँ लीव्स में यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल हैं. वॉस्कुलर बंडल का मतलब है जो जाइलम और फ्लोएम्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है. दैट्स कॉल्ड कलेक्टिवली, उनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, वॉस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं. अब इस वॉस्कुलर बंडल के अराउंड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के बिगर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें बिगर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्लावर की तरह. इसकी अरेंजमेंट एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. एंड उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं. तो अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो ये हमारे बंडल शीथ सेल्स होते हैं. बंडल शीथ सेल होते हैं. बंडल शीथ सेल्स होते हैं और ये हमारे वास्कुलर बंडल हैं. और इसके बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हमारे पास यहाँ पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ सारे सराउंडिंग में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जनरली अगर हम बात करते हैं C3 प्लांट्स की या बाकी अदर प्लांट्स की, तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस आपका ये सारा जो प्रोसेस होती है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है. लेकिन ये जो स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट आप देख रहे हो कि आपके जो सेल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे जो वॉस्कुलर बंडल के सराउंड में आपके एक बिग लार्जर सेल्स प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल. ये आपका स्पेशली जो सेल्स जो है वो एक क्या बनाते हैं, रिंग फॉर्म बनाते हैं. अगर मैं इनको यहाँ पे इसको मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे आएगा अरेंजमेंट ऑफ. क्रंच एनाटॉमी होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स. अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स around the bundle sheath, around the bundle sheath, bundle sheath cells. एंड ये क्या बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड फॉर्म्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो आपने इस तरह के जो फ्लावर्स हैं, अगर कोई कहीं पे अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल कोई अगर मेन कोई किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या करते हो, इस तरह का राउंड सा बड़ा सा जो फ्लावर का इस तरह रिंग लाइक इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फ्लावर्स को आप लेके जाते हो और उसकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर रख देते हो. बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा. तो ये जो इजरा एनाटॉमी जो है वो उसी तरीके की है जिसको हम क्रैंस कहते हैं. जो आप फ्लावर्स जो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत बड़ा सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, वो जब आप लेके जाते हो तो उसको हम क्रंच कहते हैं. और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है C4 प्लांट्स के अंदर. स्पेशल स्ट्रक्चर होता है लीव्स के अंदर ये, जहां पे आपके मेसोफिल सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं, जहां पे जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बंडल सीड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे डबल अमाउंट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करता है ये. और ये इसमें ये आपका जो ये पर्टिकुलर क्रंच एनाटॉमी का जो फीचर है ये सिर्फ आपका C4 प्लांट में ही प्रेजेंट होता है. C4 इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ हमारा C4 प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. C4 प्लांट के जो लीव्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर. और ये आपका क्या करता है, इसमें आपके बंडल शीथ सेल में भी बहुत सारा क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. मेसोफिल सेल्स में तो ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन आपके इस बंडल शीथ सेल में भी क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा.
ठीक है, जो कि इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो अब ये आपका क्या करते हैं, ये आपका कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है ये, कि आपके यहाँ पे C4 प्लांट के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कॉन्टिन्यूस continuous supply of continuous supply of कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई होती है किसको, टू रुबिस्को एंड, और उससे क्या होगा, आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो इफेक्टिवली चलती जाएगी। और आपको ये रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होती है, रुबिस्को प्रेजेंट होती है आपकी बंडल शीथ सेल में। रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होती है, बंडल शीथ सेल में, वो भी सिर्फ कहाँ, C4 प्लांट्स के अंदर। C3 बाकी अगर रुबिस्को की बात करते हैं अदर प्लांट्स में, तो वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या है, एक स्पेशल फीचर है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि क्रैंज-एनाटॉमी किसके लीव्स में प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स में क्रैंज-एनाटॉमी नहीं प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करती हूँ कैम प्लांट्स की, तो कैम प्लांट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, अगर मैं कैम प्लांट्स की फुल फॉर्म लिखती हूँ यहाँ पे, कैम प्लांट्स, तो कैम प्लांट जैसे आपके जो आपके C4 प्लांट्स हैं, ये आपके ड्राई और हॉट क्लाइमेट के अंदर अडॉप्टेड होते हैं, वैसे ही कैम प्लांट्स आपके एरिड क्लाइमेट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं C4 प्लांट का एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे आपका मेज आ जाएगा, या फिर आपका शुगर केन आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, ये एमेरंथस है एंड मेनी मोर। तो आपके आ गया। अगर मैं कैम प्लांट्स की बात करती हूँ, तो कैम प्लांट्स आपके क्या होते हैं, क्रेजुलेशन, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करती हूँ, तो आपका ये बन गया क्रेजुलेशन, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होती है, कौन सा इसमें, लेकिन क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ये इनके फुल फॉर्म है। और ये प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, एरिड कंडीशन में होते हैं, एरिड कंडीशन में अडेप्टेड होते हैं, एरिड कंडीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्लांट्स का एग्जांपल बताऊं, तो जैसे आपका कैक्टस है, कैक्टस आपका एरिड कंडीशन में होता है, जिसके अंदर क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है। इसके अंदर आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कैम फोटोसिंथेसिस हम उसको कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करते हैं उसमें। एंड ये आपका क्योंकि ये ड्राई एरिया के अंदर है, एरिड कंडीशन के अंदर है, तो दिन के टाइम पे इनका जो स्टोमेटास जो होता है वो क्लोज होता है। गैसेज एक्सचेंज जो होती है इनकी, वो नाइट में होती हैं। गैसेज एक्सचेंज विल बी एट नाइट। तो इसके में कहाँ, वो गैसेज एक्सचेंज जो होती हैं इनकी, वो होती हैं वो एट नाइट। ओके, तो नाइट में ही होती हैं ये। तो अब ये क्या है, तो ये ऑप्शन भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ऑल प्लांट्स ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी। हमारे पास आपका करेक्ट आंसर इसमें आ गया C4 प्लांट्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। Hope you understood it well. Best of luck.